डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड देश के लिए एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय का I4C विंग यहां पर ट्रेड फेयर में एक अपना स्टॉल लगाया हुआ है। आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है साइबर दोस्त, यानी कि जिसको किसी भी तरीके से अगर साइबर फ्रॉड उसके साथ होता है तो उससे कैसे निपटना है, साइबर दोस्त उनकी किस तरीके से मदद करेगा। यहाँ आपको इस स्टॉल में दिखाना चाहेंगे कि लगातार जो लोग हैं उनको जानकारियां दी जा रही हैं। दिल्ली के तमाम जगहों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वो लोग ये समझ रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड की घटनाएं किस तरीके से होती हैं। देश में जिस तरीके से लगातार डिजिटल अरेस्ट की समस्या बढ़ रही है, पिछले कुछ दिनों में देखा हमने कि 5-5 दिनों में 5-5 करोड़ रुपए लोगों के लूट लिए गए। और ऐसे साइबर फ्रॉड करने वाले लोग सिर्फ भारत में ही मौजूद नहीं हैं, विदेशों से भी उनकी तरफ से इस तरीके के काम किए जा रहे हैं, जिसमें कंबोडिया के साथ साथ वियतनाम और इसके साथ ही म्यांमार, ये तमाम ऐसे हॉट स्पॉट हैं जहां से साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। और यही वजह है कि इस ट्रेड फेयर में इस बार इस तरीके की तमाम जानकारियां दी गई हैं कि साइबर फ्रॉड के लिए किस तरीके से भारत सरकार जो है वो कदम बढ़ा रही है। इसके साथ ही यहां पर आप देखिए कि स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है डिजिटल अरेस्ट, यानी कि डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए किस तरीके से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। जो लोग इसके शिकार हुए हैं उनकी भी बारे में जानकारी दी जा रही। साथ ही जो पुलिस अधिकारी हैं वो तमाम चीजों को लेकर के बता रहे हैं कि कैसे डिजिटल अरेस्ट से निपटना है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई घटना देश में नहीं होती है। प्रधानमंत्री मन की बात में उनकी तरफ से कहा गया कि डिजिटल अरेस्ट जो है कोई भारत सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। उन्होंने ये साफ तरीके से कहा और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी उनको इस तरीके से शिकार बनाता है तो वो उससे निपटने के लिए 1930 यानी कि जो I4C विंग का एक नंबर है उस पर डायल करें और इसके साथ ही जो पोर्टल है उस पर भी तमाम जानकारियां दे। तो इस तरीके से ये स्टॉल लगा करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि साइबर फ्रॉड से निपटने का क्या तरीका हो सकता है। तो ये पूरी तैयारी इस बार केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से किया गया है। जो हमारे पास इस वक्त आंकड़े मौजूद हैं, अगर उसकी जानकारी दें तो देश में हर दिन करीब 6 करोड़ के आसपास जो है लोगों का पैसा डिजिटल अरेस्ट के जरिए चला जाता है, यानी कि 214 करोड़ रुपए हर महीने। और पूरे 10 महीने की अगर बात करें तो 2114 करोड़ रुपए डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों का जा चुका है। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या देश में है साइबर फ्रॉड को लेकर के, और देश के अलग अलग कोनों से लोग इस तरीके का साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। यही नहीं, विदेशों में बैठ करके भी लोग साइबर फ्रॉड करते हैं। इसलिए ये जो I4C विंग है उन्होंने यहाँ पर पूरी तैयारी की है और ये बताया है कि हम आपके दोस्त हैं, किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं। और उस मदद के लिए आपको डायल करना पड़ेगा साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930। इसके साथ ही अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in इस पर जो है पूरी जानकारी दे सकते हैं। आपको यहाँ आंकड़े दिखा रहे हैं, बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि 1 जनवरी 2024 से 11 नवंबर 2024 तक जो शिकायतें आई हैं साइबर फ्रॉड की वो बहुत ज्यादा हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। करीब 14,41,717 साइबर अपराध की जो घटनाएं वो हुई हैं, वो तमाम चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। इसके साथ ही जो एक्शन लिए जा रहे हैं I4C विंग की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि करीब 6 लाख के आसपास जो हैं मोबाइल फोन बंद किए गए हैं। इसके साथ साथ 65,000 के आसपास URL को जो है वो बंद किया गया। 1,10,000 के आसपास ऐसे जो फ्रॉड करने वाली साइट्स हैं उनको ब्लॉक किया गया है। साथ ही जानकारी ये भी है कि 3.5 लाख के आसपास म्यूल अकाउंट्स जो हैं बैंक के, जो कि फर्जी तरीके से लोगों का पैसा निकालने की कोशिश करते हैं साइबर फ्रॉड के जरिए, उनको बंद किया गया। तो इस तरीके का एक्शन भी लगातार केंद्र सरकार की तरफ से लिया जा रहा है और साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
के बारे में, तो ACPs, IAS ऑफिसर्स, इन सब का भी पैसा जा रहा है, लाखों लाखों में वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं और उनको बाद में पता चला है कि साइबर क्राइम का शिकार हो गए। फिर वो शाइनेस की वजह से शायद रिपोर्ट भी नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ आके हमको पता चल रहा है कि हम रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो इंटरटेनिंग तरीके से साइबर दोस्त ने अपने स्टॉल में लगा रखा है शहंशाह जी को, तो इन्होंने अपना नेम भी चेंज किया है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे दोस्त लगते हैं, नाम है साइबर दोस्त। तो आई थिंक ये बहुत इंटरटेनिंग वे है। बहुत सारे बच्चे आके भी यहाँ फोटो खिंचा के जा रहे हैं, बिकॉज अमिताभ बच्चन इज इन इटसेल्फ इज एन आइकन। तो आई थिंक ये इंटरटेनिंग वे से लोगों को इन्फॉर्म करना बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरीके से अमिताभ बच्चन का डायलॉग लिखा है और उस डायलॉग के हिसाब से लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टॉल पर पहुंच रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि आखिर में जो साइबर फ्रॉड हो रहा है उस साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए किस तरीके से कदम बढ़ाना है। इसके साथ ही अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, साइबर फ्रॉड सिर्फ भारत के अंदर से नहीं हो रहा है, ये साइबर फ्रॉड विदेशों से भी हो रहा है। कंबोडिया के साथ साथ म्यांमार, वियतनाम, लाओस, इन तमाम जगहों पर साइबर फ्रॉड करने वाले लोग बैठे हुए हैं और ये लोग डिजिटल अरेस्ट करते हैं और उसके बाद लोगों के अकाउंट से पैसा उड़ा ले जा रहे हैं। तो उसके लिए साइबर दोस्त लगातार ये जानकारी दे रहा है कि किस तरीके से आपको इससे निपटना है। इसके साथ ही 1930 पर आपको कॉल करना है जैसे ही आपके साथ फ्रॉड होता है, और उस फ्रॉड से निपटने के लिए आप साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है उस पर भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, तुरंत इस पर कार्रवाई होती है। तो इस तरीके के कदम केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय का I4C विंग लगातार इसको लेकर के काम कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के I4C विंग की तरफ से पहली बार लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रेड फेयर के अंदर साइबर फ्रॉड से बचना कैसे है उसके लिए स्टॉल लगाया गया है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं I4C विंग के डायरेक्टर निशांत कुमार। निशांत जी, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों के खातों से डिजिटल अरेस्ट से लगातार पैसे चले जा रहे हैं, तो उससे बचने के लिए आप किस तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे और क्या जानकारी देंगे? दरअसल हमें जो हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय हैं और भारत सरकार है, प्रधानमंत्री महोदय का आपने देखा मन की बात में उन्होंने डिजिटल अरेस्ट की बात की, तो हमें बिल्कुल दिशा निर्देश है कि किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं, क्योंकि अवेयरनेस को हम कहते हैं सुरक्षा की पहली पंक्ति है। तो अगर लोगों को पता रहेगा कि जो मेरे पास कॉल आ रहा है या जो मेरे पास लिंक आ रहे हैं वो फ्रॉड हैं, तो निश्चित रूप से वो उन फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर फ्रॉड हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं और 1930 और पोर्टल है। लेकिन यहाँ चूंकि ट्रेड फेयर में एक बहुत बड़ी जनसंख्या आती है और करीब 10 से 15 लाख के अराउंड फुटफॉल है, जो हमें एक आंकड़ा दिया गया, हमने सोचा कि यहाँ फेस टू फेस लोगों को समझा करके और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक बनाना। और हमारा जो गृह मंत्रालय I4C का एक ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल है साइबर दोस्त, वहाँ हम दिन प्रतिदिन नए अलर्ट्स बड़े ही रोचक तरीके से लोगों के लिए डालते हैं। तो हमने चाहा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ उसको फॉलो कराया जाए, तो उस मंशा को ध्यान में रखते हुए हमने ये स्टॉल लगाया है। पहली बार लगाया, एक प्रायोगिक रूप से हमने लगाया है। इसकी सफलता और क्या हमें आउटपुट मिलता है देखते हुए अगली बार और बेहतर तरीके से इसको। साइबर फ्रॉड एक बहुत बड़ी देश की समस्या है। डिजिटल अरेस्ट को आपने देखा इस बीच में, जो अखबारों में खबरें कई आ रही हैं कि एक महिला का 5 दिनों में 5 करोड़ रुपए, किसी से 90 लाख रुपए, किसी से 95 लाख रुपए, इसका क्या आंकड़ा है और इससे निपटने के लिए किस तरीके के कदम बढ़ाए जाए? जी देखिए, डिजिटल अरेस्ट निश्चित रूप से साइबर अपराध कई तरीकों से हो रहा है। उसमें डिजिटल अरेस्ट एक बड़ा ही आजकल मतलब कह सकते हैं कि ऐसा तरीका है जहां लोगों को न सिर्फ पैसे जाते हैं बल्कि एक प्रकार से मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि वहां उनको डराया जाता है और उनको कई प्रकार से उनको मतलब पुलिस बनकर या नकली वो ईडी या कोई सरकारी अधिकारी बनकर के उनको डराते हैं। पहली तिमाही में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक आंकड़ा दिया है, करीब 120 करोड़ रुपए लोगों ने खोए और पूरे वर्ष में भी काफी लोगों के पैसे गए हैं। तो डिजिटल अरेस्ट है उसकी तरह से उससे भी अधिक अगर आप देखेंगे तो जो अमाउंट लोगों का लॉस हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट स्कैम है, जिसपे लोगों को पैसा बढ़ाने के लिए फेसबुक, इंस्टा या किसी व्हाट्सएप चैनल पे जोड़ा जाता है, टेलीग्राम चैनल पे जोड़ा जाता है। वहां उनको इन्वेस्टमेंट टिप्स देने के नाम पर उनसे APK फाइल यानी कि एप्स डाउनलोड कराए जाते हैं और लोग पैसा जल्दी बढ़ जाए इस मंशा से क्या होता है वहां पर जुड़ जाते हैं और वहां उनके पैसे
जो ऐप पे जाते हैं, उस ट्रेडिंग ऐप में इन्वेस्ट होते हैं, वो सब लूट जाते हैं और वहां बहुत बड़े अमाउंट पे लोग पैसे खो रहे हैं। बच्चों के लिए ऑनलाइन गेमिंग स्कैम्स हैं और हर प्रकार के स्कैम है। तो वही हमारा मकसद यही है। हमने कुछ, आप देख सकते हैं दीवालों पर हमने कई प्रकार के जो स्कैम्स चल रहे हैं, टॉप 10 जो भी हैं, डेटिंग स्कैम है, गेमिंग स्कैम, ऑनलाइन इंस्टेंट लोन स्कैम, इन सब की हमने चर्चा की है ताकि लोगों को अवेयरनेस रहे और लोगों को समझ में आए कि ये कितना घातक ये जो धीरे धीरे बनता जा रहा है। क्योंकि लोग डिजिटलीकरण हुआ है और लोग, बड़ी सुविधा है, हमें बहुत अच्छा हुआ कि डिजिटल क्रांति आई है देश में, लेकिन उसके साथ लोग सुरक्षा का ध्यान रखें, ये हमारा मकसद है और इसी के लिए हमने ये जो है स्टॉल लगाया है और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त फॉलो करा रहे हैं। बिल्कुल, तो साइबर दोस्त सोशल मीडिया हैंडल जो है उसको फॉलो कराया जा रहा है। यहां पर आप देखिए कि जो साइबर अपराध के बारे में टॉप 10 जो इस समय साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसकी जानकारी दी गई। सबसे नंबर 1 पर इस वक्त चल रहा है डिजिटल अरेस्ट, उसके बाद दूसरे नंबर पर है फेक जॉब ऑफिसर्स, यानी कि फेक जॉब ऑफिसर्स हैं, वो किस तरीके से लोगों से पैसे लेते हैं, पैसा ठगते हैं। इन्वेस्टमेंट स्कैम जो है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। साथ ही यहां पर देखिए इंस्टेंट लोन स्कैम जो है वो किस तरीके से हो रहा है। धोखेबाज बिना किसी औपचारिक आवेदन के लोन ऑफर करते हैं और आपके व्यक्तिगत और वित्तीय विवरण का दुरुपयोग करते हैं और आपका पैसा अकाउंट से निकाल लेते हैं। गेमिंग ऐप, गेमिंग स्कैम जो है वो किस तरीके से हो रहा है। सोशल मीडिया पर विज्ञापनों के जरिए गेमिंग ऐप्स के जरिए पैसे को लेकर के आकर्षित करते हैं और फिर पैसा आपका ले उड़ते हैं। डेटिंग ऐप, डेटिंग स्कैम जो है वो एक बहुत बड़ा स्कैम है और इससे निपटना लोगों के लिए काफी दूभर हो रहा है। यहाँ पर i4C विंग सबको जानकारी दे रहा है कि इससे कैसे निपटना है, किस तरीके से काम करना है, वो तमाम चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं और ये एक बहुत बड़ा जो है इनिशिएटिव केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। लोगों के पैसे जो ठगे जा रहे हैं उस पैसे को किस तरीके से बचाना है उसके लिए एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया गया है और इस कदम का मतलब ये है कि आगे आने वाले दिनों में लोग जो है वो साइबर फ्रॉड से बचें और उसके लिए आगे स्टेप बढ़ाएं। दिल्ली से कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। सर, आज तक लगातार जो है साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट और साइबर स्लेवरी को लेकर के लोगों को दिखाता रहता है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो साइबर अवेयरनेस का जो हमारा लक्ष्य है, देश की जनता तक साइबर अवेयरनेस पहुंचे, इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। और जैसा कि आप आज तक से हैं, हिंदी भाषी क्षेत्रों में आज तक के जैसे जो पहुंच और जो कह सकते हैं लोकप्रिय चैनल शायद दूसरा कम ही है। तो मैंने देखा है कई बार आपके जो 9 बजे आपका एक प्राइम टाइम प्रोग्राम आता है, वहाँ मैंने कई बार देखा डिजिटल अरेस्ट और इवन साइबर स्लेवरी के ऊपर काफ़ी अच्छे प्रोग्राम चलाए गए, बड़े डिटेल में बताया गया। और हाल फिलहाल में मैंने देखा 1930 नंबर भी आपने फ्लैश किया। तो मेरे विचार से बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं चाहूँगा कि आप जैसे और आपके जैसे दूसरे मीडिया हाउसेस भी जो हैं हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 1930 और जो पोर्टल है हमारा cybercrime.gov.in, साथ में जो लेटेस्ट ये मोडस ऑपरेंडी हैं साइबर क्रिमिनल्स के, उनके बारे में लोगों को जानकारी पहुंचाएं। तो आज तक को मैंने देखा है कॉन्टिन्यूअस, इवन मैंने देखा था कि दिवाली के समय आपने एक हमारे साइबर दोस्त से लेकर दिखाया था कि ये फेक ऑफर्स आ रहे हैं जो लोगों को त्योहारों पे शॉपिंग के फेक शॉपिंग ऐप्स के माध्यम से। तो निश्चित रूप से सराहनीय कदम है और हम चाहेंगे कि आप आगे भी इस तरह से लोगों को जागरूक करते रहें, साइबर के अपराधों के खिलाफ अवेयरनेस फैलाते रहें।